हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। इट खोन से बात करना चाह रहा था, लेकिन खोन के डैड तो वहीं पर बैठ ही गए थे। वो इट से कहते कि वो यहाँ पर स्टडी के रिलेटेड आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करे, अदर चीज़ों पे वो फोकस ना करे, बाकी डैड की नज़र उस पर रहेगी। ये कहकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वी को दिखाया जाता है जो अपने केस के रिलेटेड जेट के पास आया हुआ था। वो कुछ क्रिमिनल्स की फ़ोटो शो करता है और जेट से पूछता है कि इन लोगों को क्या कभी उसने देखा। जेट मना कर देता है। तभी वहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है। किम ड्रग्स डीलिंग का काम करता है और लेक के फ्रेंड को भी इसी ने ही इन्वॉल्व किया है। यहाँ पर वी से उसकी मुलाकात होती है, बट वी उसे नहीं पहचान पाता। किम अपने कार को रिपेयर करवाने के लिए आया हुआ था। किम तो नहीं पहचान पाता वी को, लेकिन उसके साथ में जो बंदा था वो वी को अच्छे से पहचान लेता है। इट अपनी स्टडी फिनिश कर चुका था एंड देन उसके बाद वो खोन के काम में उसकी हेल्प करने लगता है, जिस पर खोन इट से कहती है, एक काम करो, अगर तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है देन तुम्हें घर जाना चाहिए, ये सब मेरे डेली के काम है, मैं कर लूँगी। खोन के डैड भी इट को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिस पर इट कहता है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं खोन की हेल्प करूँ, तो क्या मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जिस पर डैड कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बेटी है, हेल्प करना रहेगा मैं कर दूँगा, तुम जाओ। इट और डैड के बीच में बातें बढ़ रही थी, इसी वजह से खून ज़बरदस्ती इट को वहाँ से लेकर के चली आती है। जिन डैड से कहता है कि आखिर वो इट के साथ इतना ज़्यादा रूड क्यों है। डैड कहते हैं क्योंकि वो जनरल का बेटा है और मुझे ऑफिसर से बहुत ज़्यादा नफरत है। खून इट को जाने के लिए कहती है, जिस पर इट कहता है कि मैं इतनी जल्दी से नहीं जाऊँगा, एंड बाय द वे तुम्हारे डैड मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं जबकि मैंने उनका कुछ किया भी नहीं है। जिस पर खून कहती है, इस वजह से क्योंकि डैड को ऑफिसर्स पसंद नहीं है और तुम इस तरह बार बार उनके सामने आओगे तो तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। जिस पर इट खून से कहता है, ओह अच्छा, तो तुम मानती हो इस बात को कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिस पर कहती है, अब ये गर्लफ्रेंड वाली बात कहाँ से आ गई, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है, पहले अपनी स्टडी पे फोकस करो, उसके बाद ये सब देखेंगे। खून की बातें सुनने के बाद इट स्माइल करने लगता है और उसके क्लोज जाकर उसे बताता है कि वो कल जल्दी आएगा। तभी वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं, क्या तुम अभी तक गए नहीं, कितना टाइम लगेगा जाने में। इस पर इट कहता है, बस जा ही रहा हूँ, गुड बाय बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। किम का बंदा रास्ते में किम को बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले जिस पर्सन से उसकी मुलाकात हुई थी उसका नाम वी है और ये जनरल का बेटा है। साथ ही वो फ़ोटोज़ भी शो करता है और यहाँ पर ये भी बताता है कि वी उसका एडॉप्टेड सन है, उसका रियल सन इट है। साथ ही यहाँ पर किम को ये भी मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम लेक के फ्रेंड ने जो ड्रग्स डीलिंग का काम किया था वो सही तरीके से नहीं हो पाया था और वो वी की ही वजह से नहीं हो पाया था। अगले सीन में वी काफ़ी अपसेट बैठा था। तभी वहाँ पर इट की एंट्री होती है। इट उससे कुछ कहना चाह रहा था, ये बात वी नोटिस कर लेता है और वो स्माइल कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इट से कहता है, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जिस पर इट मुंह बनाए खड़ा, मैं भला तुमसे कुछ पूछूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसके पास आता है, एक्चुअली हाँ तुमसे कुछ सजेशन चाहिए था। वी स्माइल करने लगता है, इट को सजेशन, वो भी मेरा। इट खून का नाम लेकर के अभी आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता। वी उससे कहता है, ओह अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम खून को इम्प्रेस करो, इसी वजह से पूछने के लिए आए हो ना। जिस पर इट कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, पता नहीं क्यों खून के डैड बेवजह का मुझसे नफरत करते रहते हैं, मैं बस उनकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता हूँ, तो तुम मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से खून के डैड मुझे लाइक करने लगे। वे स्माइल करते हुए इट से कहता है, बस अपने नाम के आगे से बाइकर बॉय इसको रिप्लेस कर दो, खून के डैड तुम्हें लाइक करने लगेंगे। जिस पर इट कहता है, आई एम नॉट अ बाइकर बॉय, आई एम अ रेसर। मानी और डायरेक्टर दोनों को परेशान दिखाया जाता है, वो भी माया की वजह से, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि माया इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय कहे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में माया ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। मानी और डायरेक्टर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक न्यू हीरोइन को अपॉइंटमेंट करना था और इसके लिए मानी ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसे चूज़ करेगी। इट खून के मना करने के बाद भी उसके साथ मार्केट आया हुआ था, जहाँ पर उसने बहुत सारे सामान को कैरी करके रखा हुआ था, तो इसी वजह से कुछ सामान को खोल लेती है, जिस पर इट उसे लेने से मना कर देता है। ओहो, तुम मेरी अभी न्यू वाली गर्लफ्रेंड बनी हो और तुमसे मैं इस तरीके से काम करवाऊँगा। तभी पीछे से डैड हिट करते हैं, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो। अब यहाँ पर इट सच्चाई बता देता है कि वो खून को लाइक करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिस पर डैड का कहना था, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ मेरी बेटी से प्यार करने के लिए। एक रीज़न पूछता है कि आखिर वो खून को लाइक क्यों नहीं कर सकता है। जिस पर डैड कहते हैं, क्योंकि तुम एक बाइकर बॉय हो और जनरल के बेटे हो, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। खून के डैड इट को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, जिस पर इट जाने से मना कर देता है। मैं यहाँ पर खून की हेल्प करने के लिए आया हूँ, नहीं जाऊँगा। डैड कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, हेल्प करना चाहते हो, देन ठीक है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए बता रहा हूँ।
यहाँ पर किम को दिखाया जाता है जो कि ईट पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट ईट जो बन चुका था। इसी वजह से खॉन के डैड ईट से पूछते हैं ज़्यादा हैवी तो नहीं है, जिस पर ईट कहता है नहीं बिल्कुल भी हैवी नहीं है, जबकि ईट ने बहुत सारे सामान को उठा करके रखा हुआ था। इवन डैड ने तो उसे पनिशमेंट के तौर पे राइस भी दे दिया था कि इन राइस को भी लेकर के चलो। अब ईट सारे सामान को लेकर के जा रहा था, लेकिन हैवी होने की वजह से बैलेंस ख़राब हो जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए खॉन से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौन ईट की हेल्प करना चाह रही थी। डैड खॉन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और ईट से कहते हैं सामान सही टाइम पर वो घर ले आए। ईट जैसा तैसा करके सारे सामान को घर ले जाने की कोशिश कर रहा था और किम ईट के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए था। अगले सीन में चिन ईट की मसाज कर रहा था। ओहो, तुम्हें डैड से बता देना चाहिए था कि इतना हैवी तुम नहीं उठा सकते थे, जिस पर ईट कहता मैं मना नहीं कर सकता था। डैड ईट से कहते कि वो आज स्टडी अच्छे से करे बिकॉज आज उसका लास्ट डे है, क्योंकि खॉन के डैड ने ईट को सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़ का ही मौका दिया था। यहाँ पर चिन ईट से कहता है कि वो अच्छे से स्टडी करे क्योंकि सच में आज उसका लास्ट डे। वैसे बाय द वे क्या सच में तुम अब दोबारा नहीं आ पर आओगे? जिस पर ईट कहता है नहीं, मैं तो अब आते जाते रहूँगा, बस मेरे शोल्डर का पेन थोड़ा सा कम हो जाए। चिन दोनों को समझाने की कोशिश करता है हर बार तुम दोनों बस आपस में लड़ते रहते हो, आज तुम दोनों का लास्ट है तो अच्छे से स्टडी करना और करवाना। एंड बाय द वे तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो ईट, एक काम करो तुम्हें मेरी सीट पे आना चाहिए। और ये कहते हुए वो ईट को ज़बरदस्ती उठाता है और अपनी सीट पर बैठा देता है। लास्ट है, अच्छे से एंजॉय करना। डैड चिन की ये सारी हरकतों को नोटिस करते हैं और चिन से कहते हैं ये सब तुम क्या कर रहे हो? इस पर चिन कहता है स्टडी करवा रहा हूँ। एंड बाय द वे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं डैड, क्योंकि गार्ड के तौर पे आप यहाँ पर हो ना नज़र रखने के लिए। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ रूम में, लेकिन तभी वो दोबारा से भागते हुए आता है और डैड को इमरजेंसी बोल करके अपने साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ पर ईट को मौका मिल जाता है खॉन से बातें करने के लिए। ईट खॉन से बहुत सारी बातें करता है। अब टाइम फिनिश हो चुका था, ईट को अपने घर जाना था, इसी वजह से खॉन उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन ईट घर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो खॉन के साथ उसके कामों में उसकी हेल्प करने लगता है, जिस पर खॉन उसे समझाती है कि इस वक्त उसे अपने घर पर जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए बिकॉज उसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में भी उसका माइंड फ्रेश रहना चाहिए। ईट जाने से पहले खॉन से कहता है क्या तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो? खॉन स्माइल करती है, जिस पर वी कहता है तुम्हारी स्माइल ने सब कुछ बता दिया। तब खॉन कहती है मेरी स्माइल ने क्या बता दिया? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम पहले एग्ज़ाम पास करो, उसके बाद लाइफ में जो होएगा वो डिसाइड कर लिया जाएगा। ईट जाने से पहले खॉन से कहता है कि वो दोनों फिर कब मिलेंगे? खॉन कहती है आइडिया नहीं है कि फिर कब मिलेंगे। जिस पर ईट खॉन से प्रॉमिस लेता है तुम प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। खॉन प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। ईट को यहाँ पर मस्ती सूझती है एंड वो उसकी प्रॉमिस को हार्ट शेप में कन्वर्ट कर देता है। देखा, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है और इस तरीके से मुझसे दूर रहने के लिए भी कह रही हो। तुमने प्रॉमिस किया है, याद रखना, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे कहकर फाइनली ईट वहाँ से चला जाता है। इधर माया भी अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगी हुई थी, साथ ही उसे स्क्रिप्ट भी याद करना पड़ रहा था। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसी वजह से वो वहीं पर सो जाती है। तभी वी आता है। वी के आने पर माया उठ जाती है और वी को देख करके स्माइल करते हुए कहती है ओह अच्छा, थैंक गॉड तुम आ गए हो, तुम्हें मौका मिल गया है मुझसे फ़ाइट करने के लिए। जिस पर वी कहता है नहीं, मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तो यहाँ पर तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम बिना सोचे समझे मैंने बहुत कुछ बोल दिया था ना तुम्हें, आई एम सॉरी। जिस पर माया कहती है तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। वी अपसेट होकर के वहाँ से जाने लगता है। माया उसे रोकती है क्या सच में इतने पे ही चले जाओगे, मुझे मनाओगे भी नहीं? वी उसके पास आता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जिस पर माया कहती है इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो मेरे लिए फूड ही प्रिपेयर कर दो। आगे दोनों को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और बातें करते हुए भी दिखाया जाता है। माया बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपनी स्टडी और स्क्रिप्ट को लेकर के। वे स्माइल करते हुए माया से कहता है कि वो दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकती है, बस उसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जिस पर माया कहती है कि मॉर्निंग से स्क्रिप्ट याद कर करके उसको हेडेक हो गया है। जिस पर वी कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो तुम टर्न हो, मैं तुम्हारी हेड की मसाज कर देता हूँ। माया के मना करने के बाद भी वी उसके हेड की मसाज करता है, जिसकी वजह से माया काफ़ी रिलैक्स फील करने लगती है। ईट के डैड के पास क्रिमिनल्स और माफियाज़ की कुछ फ़ोटोज़ आती हैं, जिन्हें देख करके वो भी काफ़ी शौक में हो जाते हैं। उन्हें खॉन के डैड भी माफिया के लिस्ट में मिलते हैं। ईट के डैड जब खॉन को सेम बंदे के साथ दूसरी फ़ोटो में देखते हैं तब वो खुद भी परेशान थे कि भला ये ट्यूटर इस पर्सन के साथ क्या कर रही है, क्योंकि ईट के डैड नहीं जानते हैं कि ये खॉन के डैड है। उन दोनों की कभी मुलाकात हुई नहीं,
इट खोन को मिस करते हुए गिटार बजा रहा था, तभी वहाँ पर आर्न को दौड़ कर आना पड़ता है। अब बस भी करो, इतना गुस्सा किस पर निकाल रहे हो। यहाँ पर इट को दिखाया जाता है जिसने आर्न को पहले बता दिया है कि वो खोन को लाइक करता है। यहाँ पर आर्न के पूछने पर इट बताता है कि वो मॉर्निंग से कई बार मैसेज कर चुका है, बट यहाँ पर खोन ने आंसर रिप्लाई की जगह पर एक ग्रेट वाली फ़ोटो सेंड की है, जिसका साफ मतलब है कि इट को अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आंट इट से कहती है कि खोन सही तो कह रही है, वो तुम्हारा भला चाहती है। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। डैड श्योरिटी के लिए इट को फ़ोटो देते हैं, जिस पर इट कहता है कि ये तो खोन के डैड है। इट के डैड पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और खोन के डैड को जल्द से जल्द अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दे देते हैं, जिस पर इट काफ़ी शॉक में था कि आखिर डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो रीज़न पूछता है और सीन यहीं से कट हो जाता है। खोन, डैड और चिन तीनों ही मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर 2 अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि खोन के डैड को फॉलो कर रहे थे। खोन के डैड को रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उन बंदों को देख लेते हैं। घर वापस आने के बाद वो खोन और चिन से कहते हैं कि वो लोग फटाफट अपनी पैकिंग करें, क्योंकि वो सब यहाँ से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। खोन और चिन को लग रहा था कि डैड उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें आइडिया होता है कि डैड सही कह रहे हैं, तो यहाँ पर खोन रीज़न पूछती है, क्यों डैड इस तरह अचानक से हम दूसरी जगह पर क्यों शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिस पर चिन कहता है, मैंने ऑलरेडी वी को कॉल कर दिया है डैड, क्योंकि मैंने आपको परेशान होते हुए देख लिया था, बस कुछ टाइम में वी यहाँ पर पहुँचता होगा। डैड चिन पर भड़क पड़ते हैं कि तुम्हें मेरे सजेशन के बगैर वी को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। तभी चिन कहता है, वो देखो वी भी आ गया है। आगे वी को दिखाया जाता है जो खोन के डैड के नाम का अरेस्ट वारंट लेकर आया हुआ था। पेपर शो करके वो यहाँ पर खोन के डैड को अरेस्ट करने के लिए कहता है। खोन काफ़ी परेशान हो जाती है कि इस तरह अचानक से वी को क्या हो गया जो उसके डैड को यूं ही अरेस्ट करके लेकर जा रहा है, क्योंकि रीज़न खोन को भी नहीं मालूम है। वी उसे बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। इट के डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खोन के डैड से कहते हैं, बहुत सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया, फाइनली आज तुम मुझे मिल गए हो। खोन वी से रीज़न पूछती है कि आखिर किस बेस पर वो उसके डैड को अरेस्ट करके लेके जा रहा है, जिस पर वी बताता है कि उसने एक माफिया और किलर को अरेस्ट किया है। अगर उसे सब कुछ जानना है कि आखिर उसके डैड को इस तरीके से क्यों अरेस्ट किया है, तो उसके लिए उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा।